साल है 1526 पुर एक शांत गांव था। जब केल शहद के लिए जंगल जाता है और वापस नहीं लौटता। केल का शरीर खून से लथपथ मिलता है, अंग गायब हैं। उसकी बांह पर एक उल्लू का जला हुआ निशान है। पहले कुछ दिनों बाद एक महिला नदी के किनारे से गायब हो जाती है। एक और खोज, एक और शरीर, वही घाव, वही गायब दिल, वही उल्लू का निशान। पैटर्न साफ है, कोई या कुछ उनका शिकार कर रहा है। साल है 1526। जंगल जिंदा है, सांस ले रहा है, बदल रहा है, अपने घने कैनोपी के नीचे राज छुपा रहा है। रात में परछाइयां गहरी हो जाती हैं और आवाजें फुसफुसाहटों में बदल जाती हैं। यहां इंसान मेहमान हैं, पुराने नियमों से बंधे हुए। उल्लू की हूटिंग याद दिलाती है, जंगल कभी सच में सोता नहीं, लेकिन कुछ समझौते टूट जाते हैं। आज रात जंगल अपनी सांस रोके हुए है। जंगल की गहराई में सुकून नाम का एक गांव है, जिसका नाम ही शांति है। यहां जीवन सरल है। पुरुष खेती करते हैं और शिकार करते हैं, महिलाएं घर संभालती हैं, बच्चे बड़ों की निगरानी में खेलते हैं। नदी उनकी जीवन रेखा है, उसका पानी फसलों और परिवारों को पालता है। सुबह हंसी और बातचीत से गूंजती है जब महिलाएं पानी भरती हैं, बच्चे छपछपाते हैं और गांव जिंदा हो जाता है। शामें कहानियां और साथ में भोजन लाती हैं, सबको एक साथ जोड़ती हैं। बड़े बुजुर्ग ज्ञान देते हैं, जंगल का सम्मान करो, उसकी आत्माओं का आदर करो, संतुलन बनाए रखो। सुकून जंगल के साथ तालमेल बिठाकर फलता फूलता है। उसके लोग सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। नदी उनकी खुशियों और दुखों की गवाह है, पीढ़ियों से एक जैसी। परंपरा और समुदाय उनकी ताकत है, लेकिन शांति नाजुक होती है। जंगल का आलिंगन आश्रय भी है और चेतावनी भी। सुकून में हर दिल उम्मीद से धड़कता है, फिर भी यहां भी अंधेरा रेंग सकता है। गांव वाले जंगल पर भरोसा करते हैं, लेकिन भरोसा टूट सकता है और शांति एक बार खो जाने पर वापस पाना मुश्किल होता है। एक सुबह जंगल की शांति टूट जाती है। केल शहद के लिए जंगल जाता है और वापस नहीं लौटता। गांव वाले उसे ढूंढते हैं, लेकिन जंगल खामोश है। केल का शरीर खून से लथपथ मिलता है, अंग गायब हैं। उसकी बांह पर एक उल्लू का जला हुआ निशान है। पहली परछाई गिर चुकी है। जंगल अब सिर्फ एक घर नहीं, एक खतरा है। केल की मौत और उल्लू का निशान सुकून को सताते हैं। कुछ दिनों बाद एक महिला नदी के किनारे से गायब हो जाती है। उसका खाली घड़ा मिलता है और दहशत फैल जाती है। एक और खोज, एक और शरीर, वही घाव, वही गायब दिल, वही उल्लू का निशान। पैटर्न साफ है, कोई या कुछ उनका शिकार कर रहा है। गायब होने की घटनाएं बढ़ती जाती है। एक शिकारी, एक बच्चा, एक बुजुर्ग, सभी जंगल की गहराई में मिलते हैं। दिल गायब, उल्लू का निशान उनकी त्वचा पर जला हुआ। गांव टेरर की गिरफ्त में है। उल्लू, जो कभी रात का प्रतीक था, अब मौत का हार्बिंजर बन जाता है। जंगल, जो कभी उनका पालनहार था, अब एक शिकारी है। डर सुकून पर राज करता है। गांव वाले सवाल करते हैं, क्या हत्यारा एक आदमी है, एक आत्मा या एक राक्षस? गायब दिल एक रिचुअल का संकेत देते हैं, कुछ प्राचीन और बुरा। उल्लू की हूट उन्हें अंदर तक डरा देती है। जंगल का अंधेरा करीब आ रहा है। सुकून फंस गया है, संतुलन टूट गया है, शिकार शुरू हो चुका है। सुकून डर से पैरालाइज्ड है। रातें खामोश हैं, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। कभी लाइवली रहने वाला चौक डिजर्टेड है। परिवार डर के मारे हडल्ड हैं। बाहर की हर आवाज एक खतरा है, हर उल्लू की पुकार एक मौत की सजा है। बच्चे सिसकते हैं, माता पिता कंफर्ट देते हैं जो वे खुद महसूस नहीं करते। गांव मर रहा है, सिर्फ हत्या से नहीं बल्कि डर से। खेतों की देखभाल नहीं होती, भोजन कम होता जाता है, शक पनपता है।
पड़ोसी एक दूसरे को अविश्वास से देखते हैं। क्या हत्यारा उन्हीं में से कोई हो सकता है? बड़े बुजुर्ग प्रार्थना करते हैं और रिचुअल्स करते हैं, लेकिन हत्याएं जारी रहती हैं। हर नया शरीर निराशा को गहरा करता है। उल्लू का निशान उनकी प्रार्थनाओं का मजाक उड़ाता है। जंगल अब उनका पिंजरा है। उम्मीद फेडिंग है। सुकून की शांति चली गई है। सिर्फ डर बचा है। हताशा से हिम्मत आती है। अर्जुन के नेतृत्व में नौजवान गांव में गश्त करते हैं, हत्यारे को ढूंढते हैं। एक दिन उन्हें जंगल की गहराई में एक पुराना छिपा हुआ घर मिलता है। प्राचीन, पत्थर का, डिके की बदबू से भरा हुआ। अंदर फर्श पुराने खून से सना हुआ है। दीवारें अजीब प्रतीकों से चिह्नित हैं। केंद्र में एक पत्थर की वेदी, बाकी से ज्यादा काली। पुरुष भाग जाते हैं। उन्हें यकीन है कि यह हत्यारे का लैर है। वे बड़े बुजुर्गों को खबर देते हैं, जो एक प्लान बनाते हैं। वे रात में बुराई का सामना करेंगे। जब उल्लू पुकारेगा, हथियारों से लैस और अडिग वे अंधेरे का सामना करने की तैयारी करते हैं। गांव अपनी सांस रोके हुए है। जंगल खामोश है, इंतजार कर रहा है। डर का समय खत्म हो गया है। कार्रवाई का समय आ गया है। वे नदी के किनारे वाले घर में घुसेंगे। वे राक्षस का उसके अड्डे पर सामना करेंगे। रात होती है। अर्जुन और उसके आदमी उल्लू की पुकार का इंतजार करते हैं। जब वह आती है तो वे मशालें हाथ में लिए जंगल से गुजरते हैं। घर पर अंदर एक हल्की रोशनी जल रही है। वे उसे घेर लेते हैं, अंदर झांकते हैं। एक दुबला पतला आदमी वेदी के ऊपर खड़ा है, मंत्र जाप कर रहा है। हाथ में चाकू है। उसके सामने एक और शिकार पड़ा है। गांव वाले अंदर टूट पड़ते हैं। आदमी मुड़ता है, बेखौफ, आंखें पुरानी और ठंडी हैं। अर्जुन उसका सामना करता है। तुम ही राक्षस हो। आदमी मुस्कुराता है। राक्षस, मैं उससे कहीं ज्यादा हूं। वह कन्फेशन करता है। वह जीने के लिए दिल लेता है। सदियों से ऐसा करता आ रहा है। तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं अमर हूं। गांव वाले डर के मारे पीछे हटते हैं। सच किसी भी नाइटमेयर से ज्यादा बुरा है। उन्होंने हत्यारे को पकड़ लिया है, लेकिन कुछ कहीं ज्यादा भयानक पाया है। जंगल का राज सामने आ गया है। अमर उनके सामने खड़ा है, टूटा नहीं। असली टेरर तो अभी शुरू हुआ है। रामपुर एक शांत गांव था जब तक वो अजनबी नहीं आया। वह पुराने बरगद के पेड़ के पास खड़ा था, एक फटी हुई शॉल में लिपटा हुआ। उसकी आंखें काली और गहरी थीं। वो चुपचाप देख रहा था। गांव वालों की क्यूरियोसिटी जल्दी ही डर में बदल गई। बच्चों को घर के अंदर रखा गया। बड़े अपशकुन की बातें फुसफुसाते थे। गांव के मुखिया हरीश ने आखिर में उसका सामना किया। भीड़ उनके पीछे थी। कौन हो तुम? चले जाओ, वरना हम तुम्हें भगा देंगे, हरीश ने डिमांड की। अजनबी ने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ घूरता रहा, फिर मुस्कुराया। एक डरावनी, अननेचुरल मुस्कान। अचानक उसके गले से एक अजीब सी अमानवीय होंठ की आवाज आई। यह शाम के समय गूंज उठी, एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं थी। गांव वाले जम गए। डर ने उन्हें वहीं जकड़ लिया। वे एक अजनबी को भगाने आए थे, लेकिन उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ बहुत बुरा जगा दिया है। सूरज ढल गया, परछाइयां लंबी हो गई और गांव ने सांस रोक ली। अजनबी की पुकार देर तक गूंजती रही, अंधेरे में एक वार्निंग की तरह। रामपुर अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। अजनबी की हूंट का जवाब पंखों के बढ़ते तूफान ने दिया। जंगल से सैकड़ों उल्लू निकले, आसमान को ढकते हुए। उनकी आंखें चमक रही थीं। उनके पंख शांत थे। उनका इरादा साफ था। हमला तेज और बेरहम था। पंजे लगे, चीखें हवा में भर गईं। गांव वाले भागे, मशालें गिरी, आग फैल गई। उल्लू किसी मकसद से चल रहे थे, निशाना साधते हुए, शिकार करते हुए, सजा देते हुए। उनके हमले से दरवाजे और खिड़कियां टूट गईं। इस अफरा तफरी में अजनबी अनटच्ड खड़ा था, आतंक का एक कंडक्टर। उल्लू उसे कभी नहीं छूते थे। वह देखता रहा, मुस्कुराता रहा, जैसे रामपुर जल रहा था। गांव वालों की हिम्मत पैनिक में बदल गई। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये बदला था। रात अजनबी और उसकी पंखों वाली सेना की थी।
गांव वाले उस रात को कभी नहीं भूलेंगे जब आसमान गिर गया था, रामपुर खंडहर में बदल गया, उसकी आत्मा टूट गई। जितनी अचानक यह शुरू हुआ था, उतनी ही अचानक हमला खत्म हो गया। अजनबी ने पुकारा और उल्लू जंगल में गायब हो गए। खामोशी लौट आई, भारी और भुतहा। गांव वाले थके हुए और गुस्से में अजनबी का सामना करने भागे, लेकिन वह चला गया था। कोई पद चिन्ह नहीं, कोई निशान नहीं, जैसे वह परछाइयों में पिघल गया हो। उन्होंने बेकार में खोजा, हर खाली कदम के साथ डर बढ़ता गया। अजनबी का गायब होना उसकी प्रेजेंस से भी ज्यादा डरावना था। रामपुर को एहसास हुआ कि उसने कुछ ऐसा नाराज कर दिया था जो समझ से परे था। बुराई बनी रही, अदृश्य लेकिन हमेशा मौजूद। हफ्ते बीत गए, घाव भर गए, घर फिर से बन गए, लेकिन डर बना रहा। हर उल्लू की हूंट रामपुर में सिहरन पैदा करती थी। फिर शिकारियों को जंगल में एक बॉडी मिली, अजनबी, एक खाई के नीचे मरा हुआ। कोई घाव नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस बेजान उसकी काली आंखें हमेशा के लिए बंद थीं। गांव में राहत फैल गई। उन्होंने उसे दूर दफन कर दिया, उम्मीद करते हुए कि दुःस्वप्न भी दफन हो जाएगा। जीवन धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। बच्चे खेलने लगे, हंसी लौट आई, कहानी एक लेजेंड में बदल गई। लेकिन कुछ बड़ों को इस शांति पर शक था। इतनी बुराई इतनी आसानी से कैसे मर सकती है? वे जंगल को देखते रहे, बेचैन, यह महसूस करते हुए कि यह शांति सिर्फ टेम्परेरी थी। उनकी वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया गया। गांव को लगा कि बुराई खत्म हो गई है, लेकिन परछाइयां देख रही थीं, इंतजार कर रही थीं। 10 साल की शांति बीत गई। आतंक बच्चों के लिए एक कहानी बन गया। फिर एक अमावस की रात एक चीख ने शांति भंग कर दी। एक युवा शिकारी गायब हो गया। सुबह उन्होंने उसकी बॉडी पुरानी खाई के पास पाई। उसकी छाती फटी हुई थी, उसका दिल गायब था, उसकी स्किन पर ब्रांडेड था एक उल्लू का निशान। रामपुर में पैनिक फैल गया। बड़ों ने निशान पहचान लिया। बुराई लौट आई थी, या शायद वह कभी गई ही नहीं थी। गांव वालों को एहसास हुआ कि उनकी जीत एक इल्यूजन थी। दुःस्वप्न फिर से जाग गया था, और ज्यादा धैर्यवान और क्रूर। पुरानी वार्निंग्स गूंज उठी, कुछ बुराइयां कभी नहीं मरती। जंगल अब सुरक्षित नहीं था। आतंक वापस आ गया था, और इस बार यह पर्सनल लग रहा था। रामपुर की शांति हमेशा के लिए भंग हो गई थी। असली हॉरर तो अभी शुरू हुआ था। रामपुर डर से कैद एक गांव है। रातें अंधेरे में बीतती है। उल्लू की हूंट सुनने के इंतजार में। हर आवाज एक खतरा है, हर परछाई एक वार्निंग। बड़े एक नाम फुसफुसाते हैं, काली आंखों की परछाई, अजनबी या कुछ और बुरा। उल्लू सिर्फ पक्षी नहीं है, वे देखने वाले सैनिक हैं। बुराई बेनाम, बेचेहरा और अथक है। गांव वाले हडल्ड हैं, जानते हैं कि कहानी खत्म नहीं हुई है। जंगल इंतजार कर रहा है, उल्लू देख रहे हैं, और सवाल रात में लटका हुआ है, अगला कौन होगा? आतंक लौट आया है, प्राचीन और धैर्यवान। रामपुर का दुःस्वप्न अभी शुरू ही हुआ है। असली हॉरर अभी सामने आना बाकी है।